बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे और चैप्टर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 में आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से पढ़ेंगे। और ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि जो लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेज़ी की किताबें, तो उनके लिए जो है ना ये आसानी पैदा हो जाए कि बार बार सुन के उनको रीडिंग और ट्रांसलेशन में कोई मसला पैदा ना हो। इसमें सहूलत पैदा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो आसानी के साथ जो है वो सब याद कर सकें। ये जो चीज़ है, अगर इस तरह किसी सबक को याद किया जाता है, किसी किताब को पढ़ा जाता है, और जो इस लेवल में बच्चे होते हैं अगर उनको अंग्रेज़ी में आसानी पैदा हो जाती है तो फिर आगे चल के बड़ी क्लासों में मुख्तलिफ़ मज़ामीन अगर वो रखते हैं या फिर कल को वो गवर्नमेंट की सतह पे वो कोई पेपर शेपर देते हैं, मुकाबले के गवर्नमेंट के पेपर, तो इसमें फिर उनकी जो है ना बुनियाद बनी होती है, तो उनको बहुत ही आसानी होती है बमुकाबला इसके। जो लोग उर्दू की किताबें पढ़ते हैं फिर आगे जाते हैं अंग्रेज़ी की किताबें अचानक देख के वो परेशान हो जाते हैं। अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन द सब कंटिनेंट। अराइवल कहते हैं आमद, पहुंचना, आना। अराइव पहुंचना, अराइवल आमद ऑफ द ब्रिटिश बरतानिया के लोगों की इन द सब कंटिनेंट बरे सग़ीर में। तो इसमें ये मेन टाइटल है। इसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ कैसे हमारे इस बरे सग़ीर में आए, इसका जो है ना जायज़ा लिया जाएगा इस सबक में। बिफ़ोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, इंडिया में बरतानवियों की आमद से कबल, बिफ़ोर पहले, द अराइवल आना, आमद, ऑफ द ब्रिटिश बरतानवियों की या बरतानिया के लोगों की इन इंडिया में, अरब ट्रेडर्स यूज़ टू विज़िट इंडिया। अरब के ताजर इंडिया आया करते थे। विज़िट का माना आना। फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड, तिजारत के मकसद से। दे परसू ट्रेड विद इंडिया एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स। परसू का माना होता है तलाश करना, तो हम ये यहाँ पे तर्जमा करेंगे ताक़ुब करना, पीछे चलना। वो इंडिया के साथ तिजारत किया करते थे। एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, और कमाते थे बड़े फ़ायदे। दे बिगेन टू टेक इंडियन गुड्स, उन्होंने शुरू किया, बिगेन टू टेक इंडियन गुड्स, इंडिया की चीज़ों को ले जाना, टू यूरोप, यूरोप तक, फॉर ट्रेड पर्पसेस, तिजारत के मकासद से। एंड डेवलप्ड गुड रिलेशनशिप्स विद यूरोपियन पीपल, और उन्होंने फ़रोग़ दिए अच्छे ताल्लुकात, गुड रिलेशनशिप्स, अच्छे ताल्लुकात, विद यूरोपियन पीपल, यूरोप के लोगों के साथ। द यूरोपियन ट्रेडर्स, यूरोप के ताजरों ने आल्सो भी विश्ड, चाहा, टू डू ट्रेड, तिजारत करना, विद इंडिया, इंडिया के साथ, यानी उनकी भी ख्वाहिश है कि वो भी तिजारत करें। फर्स्ट, सबसे पहले, द पुर्तगीज़ ट्रेडर्स, ये मैं अल्फाज के मुताबिक तर्जुमा कर रहा हूँ ताकि बच्चों को याद करने में आसानी हो। सबसे पहले पुर्तगाल के ताजर केम टू इंडिया, इंडिया में आए, एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, और उन्होंने कमाए बड़े फ़ायदे। अब ये जो जगहों के नाम आए तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना दुनिया का नक्शा आपके सामने होना चाहिए, आप वक्तन फ़क्तन उसको देखें। फिर बर्रे जो आज़म है उनका, यूरोप का नक्शा आप तफ़सीलन देखें, एशिया का देखें, अफ्रीका का देखें, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का देखें। तो फिर इससे इस तरह की जो चीज़ें हैं, सोशल जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से समझ आती हैं। एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, अब आप देखें कि भाई पुर्तगाल किधर है, यूरोप के किस हिस्से में है, मगरब में कहाँ पे है, उसके साथ दाएं बाएं स्पेन किधर है, और फ्रांस किधर है, जर्मनी किधर है। ये सारी चीज़ें जो है ना आप इसको नक्शे की मदद से ढूंढें। एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, पुर्तगाल के लोग आए और उन्होंने बड़े मुनाफे कमाए। फॉलोड बाय ब्रिटिश, उनके बाद बरतानिया के लोग। एंड फ्रेंच ट्रेडर्स, और फ्रांस के जो ताजर हैं। द ब्रिटिश ट्रेडर्स सुपरसीडेड अदर यूरोपियन नेशंस इन ट्रेड विद इंडिया।
बरतानिया के ताजर सबकत ले गए अदर यूरोपियन नेशंस, दूसरी यूरोप की अक़वाम से, इन ट्रेड तिजारत में विद इंडिया, इंडिया के साथ। ज़ाहिर बात है मुनज़्ज़म अंदाज़ में वो लोग बरतानिया के लोग ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज़ में आए और ज़्यादा जो है ना उनके पास सोर्सेज थे, तो उन्होंने जो है ना बाकी अक़वाम को पीछे छोड़ दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू द सब कंटिनेंट, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू द सब कंटिनेंट आई बर सग़ीर में फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड, तिजारत के मकसद से, एट द पोर्ट ऑफ सूरत, सूरत के पोर्ट किले पर, पोर्ट ऑफ सूरत, अगस्त 24 1608 CE 1608 ईस्वी को, 24 अगस्त 1608 ईस्वी को सूरत के मुकाम पे। दे ट्रेडेड मेनली इन स्पाइसेस, वो तिजारत करते थे बुनियादी तौर पे। ट्रेड इन का माना था तिजारत करना, स्पाइसेस मिसालों की सिल्क, रेशम, कॉटन, कपास, इंडिगो, नील, डाई, रंग, टी, चाय एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, यानी ये चीज़ें यहाँ से लेके जाते थे, ये वहाँ पे नहीं थी। द अराइवल ऑफ वास्को डे गामा की आमद इन कालीकट में ऑन मई 20 1498 CE 1498 ईस्वी को, 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट में वास्को डे गामा की आमद ने खोल दिया अ सी रूट, समुद्री रास्ता, फ्राम यूरोप से, टू ईस्ट एशिया, मशरकी एशिया तक। इन 1600 सी 1600 को द ब्रिटिश ट्रेडर्स, बरतानिया के ताजर, आफ्टर गेटिंग रॉयल परमिशन, शाही इजाज़त लेने के बाद, फ्राम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्वीन से, इस्टेब्लिश्ड, उन्होंने कायम की द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड, तिजारत के मकसद से। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड, ये कायम की गई कंपनी फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड, तिजारत के मकसद से, बट लेकिन इट बिकेम इन्वॉल्व्ड, ये शामिल हो गई इन पॉलिटिक्स, सियासत में, इन द सब कंटिनेंट, बर सग़ीर में। यानी इब्तिदा ने इस कंपनी का मकसद था तिजारत करना, लेकिन बाद में ये सियासत में इसने अमल दखल देना शुरू कर दिया। इन 1612 से 1612 ईस्वी को द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीटेड द पुर्तगीज़, यानी 1612 को पुर्तगाल के लोगों को शिकस्त दी इन इंडिया, इंडिया में, एंड वॉन ट्रेडिंग कंसेशंस, और जीत ली तिजारती मराहतें, कंसेशन रहते हैं, फ्राम द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल सल्तनत से। द कंपनी सेटल डाउन टू अ ट्रेड, तिजारत के लिए ये अब कायम हुई, ठहरी। तिजारत किसकी? इन कॉटन की, एंड सिल्क गुड्स, और रेशम की चीज़ों की, इंडिगो, नील एंड साल्ट पीटर, और कलमी, शोरा, विद स्पाइसेस, मिसालों के साथ, फ्राम साउथ इंडिया, जनूबी इंडिया से। यानी इसके लिए ये जो ना सेटल डाउन ये आबाद हुई थी, ये या यूँ कह लें कि इसका क़याम जो है वो वजूद में आया था। इट एक्सटेंडेड इट्स एक्टिविटीज़, इसने बढ़ाई अपनी सरगर्मियाँ, टू द पर्शियन गल्फ़, खलीज फ़ारस तक, साउथ ईस्ट एशिया, जनूब मशरकी एशिया, एंड ईस्ट एशिया, और मशरकी एशिया तक इसने बढ़ा ली। यानी वहाँ से फिर इसने अपने आप को फैलाना शुरू कर दिया। 1613 सी 1613 ईस्वी को फरमान वाद इशूड, एक फरमान हुक्मनामा जारी किया गया बाय द मुग़ल एम्पीरर जहांगीर, मुग़ल बादशाह जहांगीर के ज़रिए, एंड अलाउड द कंपनी, और उसने इजाज़त दे दी कंपनी को, टू इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री, कि वो एक फैक्ट्री कायम करे इन सूरत में। अच्छा आगे फाइंड आउट, ये लिखा हुआ है, नेम द थिंग्स दैट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडेड विद इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन चीज़ों की तिजारत की इंडिया के साथ, उनके नेम द थिंग्स, उन चीज़ों का नाम बताएं। अगला सवाल, पेज नंबर 3, द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मुग़ल पीरियड। अच्छा वो ऊपर उन्होंने ना वो क्या कहते हैं तस्वीरें भी दी हैं, ये भी आप देख लें। द मुग़ल एम्पीरर जहांगीर
facilitated the East India Company and exempted it from the various trade taxes। मुग़ल बादशाह जहांगीर ने सहूलत दी, फैसिलिटेट का माना होता है सहूलत फराहम करना, सहूलत फराहम की ईस्ट इंडिया कंपनी को एंड एग्जेम्प्टेड इट, और उसको मुस्तस्ना कर दिया फ्राम द वेरियस ट्रेड टैक्सेस, कई तिजारत के जो टैक्स हैं उनसे, तिजारत के कई टैक्सों से उसको मुस्तस्ना कर दिया, निकाल दिया। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है मुस्तस्ना करना, यानी आपके ऊपर ये फ़लाँ बर्डन या बोझ नहीं है, ये उनको कह दिया। द ब्रिटिश वर हैप्पी, बरतानिया के लोग खुश थे। एंड दे बिल्ड मैनी ट्रेड सेंटर्स, और उन्होंने कायम किए कई तिजारती मराकज़ सेंटर्स इन इंडिया में। ये मैं तर्जमा भी करता हूँ अल्फाज के मुताबिक, ये तर्जमा करना भी एक फ़न होता है। तो हमारी ज़ुबान उर्दू है तो हमें तर्जमा करना भी आना चाहिए, क्योंकि हम उर्दू ज़ुबान भी साथ साथ पढ़ रहे होते हैं ना इंग्लिश के साथ साथ, तो उर्दू भी हमने अच्छी सीखनी है। तो इसलिए मुफरद का तर्जमा मुफरद के मुताबिक, जमा का तर्जमा जो है ना वो जमा वाला करना चाहिए। ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुग़ल एम्पीयर शाहजहाँ, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौरे हुकूमत में दौरे हुकूमत, द कंपनी गॉट मोर ट्रेड फैसिलिटीज़ एंड कंसेशन, कंपनी ने हासिल कर ली, गेट गॉट सेकंड फॉर्म में माजी में ना जुमले माजी के हैं, मज़ीद तिजारती सहूलतें एंड कंसेशंस और रहते। आफ्टर द डेथ ऑफ मुग़ल एम्पीयर औरंगज़ेब आलमगीर इन 1707 सी, मुग़ल एम्पीयर बादशाह औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद, वफ़ात कब हुई थी? 1707 में। मैनी मुग़ल रूलर्स, बहुत से मुग़ल हाकिम, केम इन क्विक सक्सेशन, वो तेज़ी से जानशीनी में वो आए। केम इन क्विक सक्सेशन का मतलब है मुसलसल यके बाद दीगरे आए, यानी एक जानशीनी फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा। अब ये क्यों, इसके क्या असबाब थे, आप ज़रा हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता चलेगा कैसे हवस जो है ना वो क्या कहते हैं कुर्सी की और तख़्त की उनको खींच के लिए कराई और वो एक दूसरे को हटाते हुए आगे बढ़े। विच वीकन द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने कमज़ोर कर दिया इंडिया की मरकज़ी अथॉरिटी को, हुकूमत को। द गवर्नर्स ऑफ सम प्रोविंसेस, कुछ सूबों के गवर्नर डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अमंग सच प्रोविंसेस, ऐसे सूबों में था उनके दरमियान, उनमें से थे बंगाल, ऊद एंड, ये ऊद पढ़ते हैं, ऊद या ओद इसको पढ़ते हैं, मैं तो ऊद ही वैसे OUDH आप देख लें, एंड हैदराबाद दक्कन, उनके दरमियान बंगाल, उन सूबों में बंगाल, ऊद एंड हैदराबाद दक्कन वर वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े अहम थे। मुर्शिद कुली ख़ान इन बंगाल में मुर्शिद कुली ख़ान, सदात अली ख़ान इन ऊद में सदात अली ख़ान, एंड कमरुद्दीन इन हैदराबाद, और कमरुद्दीन हैदराबाद दक्कन में इस्टेब्लिश्ड, इन्होंने कायम किए देयर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, अपनी आज़ाद रियासतें। अब ये आज़ाद हो गए, अब आज़ाद होने के बाद अपने इलाके इनके जो है ना वो फिर आगे छीने, फिर यहाँ से आगे सिलसिला। इसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ों को खड़ा करने में इनका भी हाथ है, क्योंकि ये एक मेन मरकज़ी जो हुकूमत है उससे अलग हुए, और अलग होने के बाद फिर आगे मसले बनना शुरू हुए। द ब्रिटिश इंटरफेरेंस वाज इंक्रीज्ड, बरतानिया की मदाखलत बढ़ गई डे बाई डे, रोज़ बरोज़। द लोकल मुस्लिम रूलर्स, मुकामी जो मुस्लिम हाकिम हैं, अपोज्ड देम, उन्होंने उनकी मुखालफत की सीवियरली, सख्ती से। एंड हेस्टेंड देयर एफर्ट्स, और तेज़ की अपनी कोशिशें, टू एक्सपेल द ब्रिटिश, बरतानियों को निकालने के लिए, फ्राम देयर होमलैंड, अपने सरजमीन से। मुस्लिम वर श्योर दैट, मुसलमानों को यकीन था कि द ब्रिटिश वर प्लानिंग, बरतानिया के लोग मनसूबाबंदी कर रहे थे, टू कैप्चर इंडिया, इंडिया को कैप्चर करने की, पकड़ने की, कब्ज़ा करने की, कैप्चर इंडिया, इंडिया को इंडिया पर कब्ज़ा करने की। मुस्लिम रूलर्स कुड नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, मुस्लिम हुक्मरान हासिल ना कर सके अपना मकसद, बट रेजिस्टेड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, लेकिन उन्होंने दिफा किया बरतानवी नौ आबादियाती निज़ाम का, कॉलोनियलिज्म। रेजिस्ट का मतलब मुज़ाहमत करना, रोकना।
दीज रूलर्स इंक्लूडेड, ये जो हाकिम हैं ये शामिल हैं, यानी इनमें शामिल हैं नवाब सिराजुद्दौला, मीर कासिम, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, अमंग अदर्स, बशमूल दूसरों के। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से जो है ना मुख्तसर 8वीं क्लास की किताब में। इस नीचे लिखा हुआ है क्विक फैक्ट, in the 17th century CE the East India Company had 200 ships for trade। उनके पास 200 शिप बहरी जहाज़ थे फॉर ट्रेड, तिजारत के लिए। तो आगे लिखा हुआ है, अगले फाइंड आउट व्हाई डिड इंडियन मुस्लिम्स वांट टू एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। इंडिया के मुसलमानों ने क्यों इरादा किया टू एक्सपेल, निकालने का, द ब्रिटिश, बरतानिया के लोगों को, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से। तो पीछे आपके पास जवाब आ गया है, आप इसको जो है ना पिछले जो कुछ आपने पढ़ा उसकी मदद से इसका जवाब आप लिख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये इतना ही काफ़ी है। तो एक एक जो चैप्टर में एक एक जो टॉपिक है ना उसको हम सेपरेट अलग अलग करके जो है ना सेपरेट हम उसको डिस्कस कर लेंगे, पढ़ लेंगे। आगे बैटल ऑफ प्लासी है तो नेक्स्ट चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दुआ में याद रखें। फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई या कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई मशवरा है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके मुफीद मशवरों को मद्देनज़र रखूँ। अल्लाह हाफिज़।